दोस्तों, जिंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना ज़्यादा आसानी से हम और आप इसको कह पाते हैं। जितना ज़्यादा आसान हमको देख के कोई चीज़ लगती है, उसको जी पाना, उसको कर पाना उतना आसान नहीं होता है। पॉलिटिक्स में ख़ास तौर से एक मकाम पे पहुंच पाना, बुलंदी पे पहुंच पाना बहुत ही संघर्ष लगता है, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं तो संघर्ष कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जहां तक मुझे लगता है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अभी आपने शपथ ग्रहण किया है और आज मैं उन्हीं की कहानी और उनकी कहानी से कुछ लर्निंग्स, कुछ टीचिंग्स जो हमें सीखना चाहिए, जो आपको सुनना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतार के संघर्ष करके अपने को आगे बढ़ाना चाहिए और एक मकाम पे पहुंचना चाहिए। हम उन्हीं लर्निंग्स के बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा में किसी छोटे से गाँव में 1958 ईस्वी को हुआ था। बहुत गरीब परिवार से आप ताल्लुक़ रखती थीं और आपके पिताजी खेती किसानी का काम करते थे, यानी परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। इन्हीं आर्थिक समस्याओं के बीच आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, बेसिक पढ़ाई लिखाई उसी गांव से कंप्लीट की और आगे की पढ़ाई आपने उड़ीसा के किसी महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पास किया। संघर्ष अब भी था, जिंदगी में परेशानियां अब भी थीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी इन परेशानियों का सामना करने वाली थी। बहुत ही कठोरता से उसके सामने एक पहाड़ के जैसे खड़े होकर इन समस्याओं का सामना करने वाली थी। थोड़े समय बाद आपकी शादी हो गई और आपकी एक बच्ची थी। बच्ची को अच्छी एजुकेशन देने के लिए आप टीचर बनी और आपने बच्ची को एजुकेशन अच्छी देने का प्रयास किया। आपका संघर्ष जारी रहा, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, चीज़ें बदलती गईं। कुछ वक्त के बाद ज़िंदगी आगे बढ़ी और एक सुबह ऐसा हुआ कि उसी इलाके में जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी रहा करती थी, वहाँ पे एक शोर मचा और पता चला कि किसी मकान के किसी कमरे में किसी व्यक्ति की मौत हो गई है। जब जाके देखा गया, दरवाज़ा खोला गया तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लड़के उसमें मृत पाए गए। वजह क्या थी ये आज तक नहीं पता चला, लेकिन एक महिला के लिए उसका बिल्कुल नौजवान लड़का मर जाना ये बहुत ही आसान नहीं होता है, इस बात को झेल पाना, जूझ पाना। द्रौपदी मुर्मू जी के दूसरे लड़के की मृत्यु इसके 4 साल के बाद हो गई। दो जवान लड़कों की मौत के बाद आप महिला की स्थिति समझ सकते हैं। अंदाज़ा लगाएं तो आपको महसूस होगा कि उस महिला की क्या स्थिति होगी जिसके 2 जवान बच्चे मर चुके हैं। अब इन परेशानियों से जूझ ही रही थी, इन समस्याओं का सामना कर ही रही थी, तब तक आपके हस्बैंड का देहांत हो गया। ये सारे उथल पुथल में ज़िंदगी चल रही थी, इनसे जूझ रही थी, इनसे उबरने की कोशिश कर रही थी। फिर उसी दौरान राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उसको आपने ज्वाइन किया और वहाँ से मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को उस परेशानियों से उबारने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान राजनीतिक करियर में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था और भारतीय जनता पार्टी से आपने कोई स्थानीय चुनाव जीता और वहाँ की पार्षद बनी, फिर आप मंत्री बनी, राज्यपाल बनी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसी दौरान चलती चली गईं और इसी दौरान ये सारी मृत्यु भी आपके परिवार में हो रही थी। लेकिन एक महिला इन सारी चीज़ों का सामना करती रही, इन सारी मौतों को देखती रही और पहाड़ की तरह खड़ी रही, उनका सामना करती रही। कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है, आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि आप नॉमिनेट हुई भारत के प्रेसिडेंट पद के लिए और आपको आपने शपथ भी लिया, भारत की प्रेसिडेंट, 15वीं प्रेसिडेंट बनी। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी से हमको सीखना ये है कि हमारी ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्याएं जब भी आती हैं तो हम उन समस्याओं का सामना उतने स्ट्रांगनेस से नहीं कर पाते हैं, उतने कठोरता से नहीं कर पाते हैं। हम उनसे टूट जाते हैं, हम उनसे पीछे हट जाते हैं। हमारा टारगेट हमारे सामने नहीं होता है, बल्कि हम टारगेट से विचलित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी की ज़िंदगी को देखेंगे तो इतनी विषमताओं के बावजूद, इतने आर्थिक तंगियों के बावजूद और परिवार में इतनी दुर्घटनाएं होने के बावजूद एक महिला पहाड़ की तरह खड़ी हुई है और इन सारी चीज़ों को झेलते हुए, इन सारी चीज़ों से जूझते हुए अपने टारगेट के प्रति केंद्रित है। ये इतना आसान नहीं है। उनकी ज़िंदगी से हमको सीखने को ये मिलता है कि हमारा जो भी टारगेट है, हमको अपने टारगेट के प्रति ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और हमको उसको लगातार अचीव करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा हो। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र का प्रेसिडेंट होना ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये किसी सरकारी नौकरी अचीव करना या 10 लाख 20 लाख रुपए महीने कमाने जैसा मामला नहीं है।
इसके लिए बहुत ही डेडिकेशन की ज़रूरत है और लगातार वफादार, ईमानदार अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति रहने की ज़रूरत है, तब आदमी उन चीज़ों को हासिल कर पाता है। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला हैं। आदिवासी होने के बावजूद भी आपने जो मकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सबको उनके ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है। इससे बड़ा उदाहरण शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता है वर्तमान के लिए, आज के इस डेट के लिए, कि एक महिला जो आदिवासी थी उसने भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंचने का काम किया है। ये इतनी आसान बात नहीं है। छोटी मोटी नौकरी को हासिल कर लेना, छोटी चीज़ों को अचीव कर लेना, ये आसान होता है, लेकिन भारत का सर्वोच्च पद वहां तक पहुंच पाना ये बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए हमको उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि समस्याएं कितनी भी आए, हमको समस्याओं का सामना करना है, उनसे जूझना है, स्ट्रगल करना है और अपने टारगेट से कभी अपने ध्यान को हटने नहीं देना है, टारगेट पे अपना ध्यान केंद्रित किए रहना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।